किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कोल्ड स्टोर पर आलू की जो बिक्री है वो पहले की अपेक्षा कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, उतनी हो रही है। जितने भी हमारे किसान भाई कोल्ड स्टोरों पर पहुंचते हैं उनमें कितनी प्रतिशत आलू की बिक्री हो जाती है। वैसे हम कोशिश करते हैं जब भी कोल्ड स्टोर से आलू बिक्री की सीधी जानकारी दिखाते हैं तब भी पता लग जाता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं कि जैसे आलू की बिक्री हुई, आलू का सौदा हुआ, किसान भाई सोच के जवाब देते हैं तो पूरी जानकारी हम अपने किसान भाइयों के साथ जो अन्य किसान भाई हैं साझा नहीं कर पाते हैं। तो किसान भाइयों, आज के इस जो वीडियो में हम महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करेंगे कि इस समय कोल्ड स्टोरों पर जो बिक्री हो रही है आलू सैंपलों के हिसाब से या किसान भाई पहुंच रहे हैं उस हिसाब से कितनी प्रतिशत बिक्री हो रही है वो जानकारी साझा करेंगे। दूसरा किसान भाइयों, इस समय शाम के समय 16 जून 2023 को आज़ादपुर मंडी में आलू गाड़ियां जो बैलेंस में हैं वो कितनी बैलेंस में रुकी हैं, सारी जानकारी साझा करेंगे। दूसरा किसान भाइयों, इस समय एक चीज़ सक्रिय हुई है, ऐसे कुछ लोग सक्रिय हुए हैं इनकी जुबान पर आलू फेंकेगा शब्द बहुत चल रहा है, तो हमारे किसान भाइयों को ऐसे लोगों से बचना होगा, क्योंकि इनकी जो प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं आलू के जो किसान हैं उनको नुकसान पहुंचाने की है। लेकिन मान लो 4 दिन बाद यदि आलू के भाव बढ़ते हैं तो इनके मुंह पर तमाचा पड़ सकता है और ऐसे लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन किसान भाई अपने धैर्य से काम लें और ऐसे लोगों से बचें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं निहाल चौधरी फिर से हाजिर हूँ किसान भाइयों की सेवा में आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि अवतार पर। किसान भाइयों से हमारा अनुरोध रहेगा वीडियो में आखिरी तक बने रहें और जो हमारे किसान भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे किसान भाइयों को सही और सटीक जानकारी आलू संबंधित, चाहे वो दिल्ली आज़ादपुर मंडी की आगमन बैलेंस रिपोर्ट हो या कोल्ड स्टोर से आलू बिक्री की सीधी जानकारी हो, सही समय से मिल सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान भाइयों, इस समय कोल्ड स्टोर पर आलू की बिक्री को लेकर क्या चल रहा है। तो हमारे जो किसान भाई हैं कोल्ड स्टोरों पर पहुंच रहे हैं, पहले की अपेक्षा इस समय जो बिक्री हो रही है किसान भाइयों वो कम हो पा रही है। यानी कि जिस दिन लागत या जिस दिन ज़रूरत नहीं पूरी हो पा रही है किसान भाइयों को, वो बिक्री नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों की अपेक्षा जैसे हम अलग अलग कोल्ड स्टोरों पर जा रहे हैं वो स्थिति देख रहे हैं तो आलू की जो बिक्री है वो थोड़ा सा कम जरूर हुई है, क्योंकि गर्मी का माहौल है, डिमांड कम है, किसान भाइयों की ज़रूरत नहीं पूरी हो पा रही है तो बिक्री नहीं कर रहे हैं। अगली बोली का इंतजार करते हैं, अगले टन का इंतजार करते हैं। तो पहले की अपेक्षा इस समय कोल्ड स्टोरों पर आलू की बिक्री कम जरूर हुई है। किसान भाइयों को, हालांकि किसान भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं, एक बैलेंस के तहत बिक्री करना चाहते हैं और बिक्री कर भी रहे हैं, जिससे निकासी परस्पर बनी रहेगी तो आलू के जो भाव में लगातार किसान भाइयों को ठीक ठाक मिलते रहेंगे। लेकिन जब ज़रूरत ही नहीं पूरी हो पा रही है तो बिक्री किसान भाई कैसे करें। तो इस समय जो बिक्री का जो आंकड़ा है, मान लीजिए कि आलू के 10 सैंपल निकले तो उनमें से जो बिक्री हो रही है वो 3 सैंपल की हो रही है। यानी कि 100 किसान भाई कोल्ड स्टोरों पर अलग अलग हिसाब से अगर आंकड़ा लगाया जाए तो 30 किसान भाई आलू की बिक्री कर रहे हैं। यानी कि तीसरे हिस्से की इस समय किसान भाइयों आलू की बिक्री हो रही है, जिस प्रकार जो हमने जानकारी एकत्रित की है। लेकिन आने वाले समय आलू की जो खपत बढ़ाने वाला हो सकता है, जिस प्रकार मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है, ये बरसात का जो माहौल तैयार हो रहा है जिससे जो किसान भाई हैं आलू का जो माहौल एक तैयार हो सकता है, आलू की खपत बढ़ सकती है, डिमांड बढ़ सकती है, तो बिक्री भी उस आधार पर बढ़ेगी। तो किसान भाइयों, ये जो जानकारी हमने आपके साथ अहम जानकारी साझा की है कि इस समय आलू की जो बिक्री है वो किसान भाई कैसे कर रहे हैं। और किसान भाइयों से हमारा अनुरोध रहेगा अपने क्षेत्र की भी जानकारी साझा जरूर करें, लेकिन हम जो ज़मीनी हकीकत में जो स्थिति चल रही है वो जानकारी हम अपने किसान भाइयों के साथ साझा करते हैं, जिससे किसान भाइयों को एक सटीक जानकारी मिल सके कि अलग अलग क्षेत्र के कोल्ड स्टोरों पर जो किसान भाई बिक्री कर रहे हैं वो कैसी हो रही है। लेकिन किसान भाइयों, पुनः अनुरोध रहेगा हमारा, जो लोग ये कहते हैं कि आलू फेंकेगा, ऐसे लोगों से किसान भाइयों को जरूर बचना होगा, धैर्य रखना होगा और अपने विवेक अनुसार आलू की बिक्री, अपनी ज़रूरत अनुसार आलू की बिक्री किसान भाइयों को करनी होगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हर हालत में आलू किसानों का नुकसान चाहते हैं। लेकिन हमारी भी पूरी कोशिश है कि हम जो जानकारी जुटा रहे हैं और हमारे किसान भाई अपनी ज़रूरत अनुसार आलू की बिक्री कर रहे हैं और करते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में किसान भाइयों बैलेंस रिपोर्ट क्या कह रही है। तो आंकड़ा लगा लेते हैं कल और आज में कितना अंतर आया। जो बैलेंस रिपोर्ट है वो काफ़ी
कम हुई है। ये भी एक किसान भाइयों के लिए राहत की खबर है। कल किसान भाइयों 100 गाड़ी की आवक हुई थी, जिसमें से शाम के समय जो बैलेंस बचा था वो था 41 गाड़ी, और आज भी लगभग जो आवक हुई है वो 98 गाड़ी की हुई है। और बात कर लें कौन कौन सी वैरायटी की जो आलू गाड़ियाँ हैं इस समय बैलेंस में है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। सुबह जो आगमन रिपोर्ट थी किसान भाइयों 58 गाड़ी की थी स्टोर की, जिसमें से इस समय 20 गाड़ियां बैलेंस में है। वहीं बात करें किसान भाइयों लाल आलू की 10 गाड़ी की सुबह आवक हुई थी, इसमें से 4 गाड़ी बैलेंस में है। और चिप्सोना आलू की बात करें किसान भाइयों 20 गाड़ी की सुबह आवक हुई थी और इस समय 5 गाड़ी बैलेंस में है। सूर्या आलू की बात करें 9 गाड़ी की आवक हुई थी, कोई गाड़ी बैलेंस में नहीं है। और 1 गाड़ी की शिमला से किसान भाइयों आवक हुई थी, कोई गाड़ी बैलेंस में नहीं है। यानी कि कल के मुकाबले लगभग आवक उतनी थी लेकिन बैलेंस काफ़ी कम हुआ है। तो ये एक किसान भाइयों के लिए राहत की खबर है। आने वाले समय में हम किसान भाई उम्मीद करेंगे कि आलू का जो बैलेंस है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो, आलू की खपत बढ़े, जिससे किसान भाइयों को आलू के जो भाव हैं वो बढ़िया मिलें। तो बात कर लेते हैं किसान भाइयों, आज जो टोटल बैलेंस रुका है वो कल के मुकाबले 41 गाड़ी कल बैलेंस था और आज बैलेंस है 29 गाड़ी। तो किसान भाइयों आगे भी हम आपको आलू संबंधित जानकारी सही समय से भेजते रहेंगे। हमारा अपने किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा हमें सपोर्ट करते रहें। वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ। जय जवान जय किसान।